नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। स्वामी इरदाराम जी की प्रेरणा से ताराचंद हुंडलदास खानचंदानी सेवा संस्थान, श्री अमरापुर सेवाघर और सिंधी समाज महासमिति ने संयुक्त रूप से श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह का सफल आयोजन किया। इस समारोह में 10 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस आयोजन में उपस्थित संत महात्माओं ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। समारोह में स्थानीय और विदेशी भामाशाहों ने सक्रिय रूप से योगदान दिया। समस्त आयोजन विधि पूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें बैंड, शहनाई और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए स्थानीय व अनेक शहरों के अलावा विदेशों से आए मेहमानों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था की गई, जबकि 1500 स्थानीय गणमान्य लोगों ने भी समारोह में भाग लिया। सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण और वीडियोग्राफिंग की व्यवस्था की गई थी और समर्पण स्वरूप विभिन्न भामाशाहों ने वस्त्र, आभूषण और गृहस्थ सामान प्रदान किए। समारोह में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी सराहनीय सेवाएं दी। स्वामी इरदाराम जी की प्रेरणा से ताराचंद हुंडलदास खानचंदानी सेवा संस्था, श्री अमरापुर सेवाघर, सिंधी समाज महासमिति और साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी एवं स्थानीय रामचंद गुलाबानी, महेश तेजवानी व अन्य भामाशाहों के सहयोग से श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह की ओर से सफल आयोजन संपन्न हुआ। आशीर्वाद समारोह में तीर्थराज पुष्कर के श्री शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि स्वामी इरदाराम जी कहते थे कि तन मन व धन की सेवा करने वाले सेवाधारियों के घर में सुख समृद्धि होती है। आशीर्वाद समारोह में ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास उदासीन ने कहा कि कन्यादान करना सर्वोत्तम सेवा कार्य है और समाज में ऐसे आयोजन करने से रीति रिवाज की जानकारी युवा पीढ़ी को मिलती है। साथ ही तुलसी किशन धाम के स्वामी ईश्वरदास, श्री राम विश्वधाम के महंत अर्जुनदास, निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास, प्रेम प्रकाश आश्रम वैशालीनगर के स्वामी राम प्रकाश, दादा नारायण दास, जतोई दरबार के भाई फतनदास, योगी गोवर्धननाथ के साथ संत महात्माओं, भामाशाहों और परिवारजन ने भी आशीर्वाद प्रदान किया। समारोह सह संयोजक हरिचंदानी ने बताया कि अजमेर के दिव्या शर्मा व भरत चेतनानी, खैरतल, सिमरन रमानी व पिंकेश नागरानी, नसीराबाद, बालोत्रा, प्रीति छबलानी व सुनील कुमार वाधवानी, लाजवंती वाधवानी व जीतू छबलानी, मोनिका खयानी व जय राजवानी, बाड़मेर, लाजवंती वाधवानी व जीत छबलानी, जयपुर, तरुणा कुमारी व मुकेश सोनी, पूजा सोनी व राजेश सोनी केकड़ी, अजमेर, चांदनी कपूर खत्री व राहुल खत्री झालावाड़, सुमेरपुर, तुलसी खेमानी व विशाल बोधवानी फालना व नई दिल्ली, आशा चेलानी व धीरज मोरवानी के जोड़े विवाह सूत्र में बंधे। समारोह संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह अजयनगर स्थित साईं बाबा मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें 10 युवक युवती विवाह सूत्र में बंधे। सिंध सारस्वत ब्राह्मण मंडल संस्थान के पदाधिकारी गण पंडित कन्हैयालाल तुलजाराम शर्मा, पंडित कमल भारद्वाज कोडू राम शर्मा, पंडित श्याम सुंदर नैनू राम शर्मा, पंडित विशाल घनश्याम शर्मा, पंडित हरिश्चंद्र भान शर्मा की देखरेख में सामाजिक रस्मों के साथ मुख्य मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति के समक्ष हॉल में विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ फेरे कराए गए। सभी रस्मों में आचार्य व पुरोहित पंडित राजू नथुराम शर्मा, पंडित संजय अशोक कुमार शर्मा नसीराबाद, पंडित प्रकाश संजय शर्मा नसीराबाद, पंडित निखिल कमल कुमार भारद्वाज, पंडित गोपाल अशोक कुमार शर्मा, माहिल विशाल शर्मा का सहयोग रहा। विवाह मंडप की रस्में ब्राह्मण पंडित कन्हैयालाल टेऊराम शर्मा, पंडित किशन अशोक कुमार शर्मा, पंडित जयेश शर्मा, दिलीप शर्मा, पंडित पंकज शर्मा, हरीश शर्मा, हेमंत शर्मा, पीताम्बर शर्मा, जितेंद्र शर्मा, कन्हैयालाल शर्मा, मनीष शर्मा, प्रकाश शर्मा, पिंकू शर्मा, रमेश शर्मा, राहुल शर्मा, हरीश शर्मा, ललित शर्मा, कन्हैयालाल शर्मा की देखरेख में संपन्न हुई। बारात की निकासी बैंड बाजा, शहनाई, ढोल के साथ साईं बाबा मंदिर से प्रारंभ होकर गुजरवाड़ा अजयनगर के मुख्य बाजार से 2 किलोमीटर घूमकर वापस साईं बाबा मंदिर पहुंची। बारात मार्ग में अलग अलग सामाजिक, धार्मिक व व्यावसायिक संगठनों व समाज बंधुओं द्वारा स्वागत द्वार, बैनर, पुष्प वर्षा से किया गया। बारात का भव्य स्वागत मंदिर के मध्यम द्वार पर समाज व कन्या पक्ष द्वारा किया गया। इसी प्रकार समिति के सदस्यों द्वारा ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखा गया। पुरुषों द्वारा ग्रीन कलर का कुर्ता और सफेद कलर का पजामा और महिलाओं द्वारा मैरून कलर का साड़ी पहनी गई। विदेशों से भी भामाशाह व अतिथि सम्मिलित हुए, जिसमें सुरेश रामनानी, निर्मला खानचंदानी, पुष्पा तेजवानी, अनीता परिवार सहित 1 दर्जन अप्रवासी भारतीय विवाह में शामिल हुए। देखिए, समाज ने जो श्री झूलेलाल कन्यादान समारोह का एक प्लान किया, उसमें आज 10 जोड़ों का सफल आयोजन हुआ। इन 10 जोड़ों के भाग्य में क्या लिखा था ये किसी को भी नहीं मालूम था। हमने कन्यादान के रूप में समाज में एक छोटी सी अपील की, किसी के पास गए नहीं। समाज ने आगे बढ़कर
जिसकी क्षमता 1 रुपये थी उसने 1 रुपया दिया, जिसकी क्षमता 1 लाख रुपये थी उसने 1 लाख रुपये दिया, जिसकी क्षमताएं 10 लाख रुपए की थी उसने 10 लाख रुपए दिए। इस तरीके से उसने खुद ने अपने हिसाब से सारा ये कन्यादान का कार्य किया। ये कन्यादान का जो कार्य है वो कन्याओं का भाग्य है, जो सारा का सारा समाज ने एकजुट होकर ये सारी सामग्री को इकट्ठा किया। योजना 3 महीने से बनी, 3 महीने के अंदर अलग अलग लोगों ने, करीबन 38 संस्थाओं ने इसके अंदर भाग लिया। 38 संस्थाओं के अलग अलग पदाधिकारी इसमें जुड़े। आज 200 यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति पदाधिकारी हम लोगों के साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और आज श्री ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, जो अमरापुर सेवाघर के नाम से जाना जाता है, वो सिंधी समाज महासमिति, साईं बाबा मंदिर, सिंधी लेडीज़ क्लब है, अन्य कई संस्थाएं मिलकर इस आयोजन को कर रही है। इसमें जो हम लोगों को जो शुरुआत हुई है, सुरेश रामनानी जी जो यूएसए से हैं, उन्होंने हमको सबसे पहले अपना फंड दिया कि कहीं आप इसको शुरुआत करो। फिर रामचंद्र गुलाबानी जी से बातचीत की, उन्होंने सभी भोजन की व्यवस्था उन्होंने उनकी तरफ से कर दी। महेश तेजवानी जी से निवेदन किया तो महेश तेजवानी जी ने ये सारा परिसर हम लोगों को दिया। यहाँ पर सभी लोग तन मन और धन से यहाँ सारे लोग लगे। और सबसे बड़ी चीज़, कन्यादान के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। आदमी बोलता है सामूहिक विवाह है तो इसमें सिर्फ गरीबों की शादी होगी। हमने इस तरीके का यहाँ पे कोई कैडर नहीं रखा। हमने यहाँ पर चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, सभी लोगों को हम लोग यहाँ पे एंटरटेन किया। और सभी लोगों ने संतों का आशीर्वाद लेने के हिसाब से, आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जो उच्चारण होते हैं, जो उच्चारण प्रॉपर तरीके से हों, उस उच्चारण को ध्यान रखते हुए इसमें यहाँ पर उच्चारण हो रहे हैं। 1.5 घंटे की पूजा है, 1.5 घंटे को यज्ञ के रूप में इसको सब जने कर रहे हैं। सिंधी संस्कृति सभ्यता किसी तरीके से हमारी निकले नहीं, उन बच्चों के अंदर, नवीन बच्चों को जानकारी मिले कि किस तरीके की हमारी सभ्यता थी, किस तरीके का हमारा पहनावा था, किस तरीके से हमारी शादियाँ होती थी। वो सिंध की सारी परंपराएं आज यहाँ पर उत्पादित करने की हमने कोशिश करी। ये पहली बार हुआ है? ये हमने जो संस्था की तरफ से ये किया कार्यक्रम, पहले भी कई कार्यक्रम किए जा चुके थे। परंतु मैं आपको कह सकता हूँ जिस तरीके से लोगों के जो व्यूज़ आ रहे हैं, उस तरीके व्यूज़ आ रहे हैं कि दुनिया के अंदर इस तरीके के सामूहिक सम्मेलन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। ये पहला इस तरीके का सामूहिक सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। आइए मैं आपको देखो मिलाता हूँ एक्चुअल में रामचंद्र गुलाबानी जी से। देखिए रामचंद्र गुलाबानी जी के पास में हम लोग ने खुद स्वयं का, ये कन्यादान से बड़ा कोई काम नहीं होता है, तो दादा ने अपने सहजता से जुड़कर, ये हमारे मेन हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम यदि कमर की पीछे की बात करें तो यदि हमारी रीढ़ की हड्डी है तो रामचंद्र गुलाबानी जी, महेश तेजवानी जी। महेश भाई साहब देखिए जो साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी हैं, आपने ही नहीं, आपके परिवार ने नहीं, भाई साहब वहाँ पे जापान में बैठे भाई साहब सुरेश के लाल जी ने भी चिंता करी और ये सारा आयोजन हुआ। और यहाँ पर सभी लोग समाज के लोग बंधु उसमें जुड़े। अमूमन देखा जाता है कि शादी मंदिर प्रांगण में होती है, शादी हॉल में होती है। ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा जी के सामने हो रही है, बिल्कुल मंदिर के अंदर। देखिए मैं उसके लिए भी बोलूँगा, हमारे महेश तेजवानी जी की बात, इनके मन में एकदम रात में भाव आया। पहले प्लानिंग यही थी कि शादियाँ कहीं पे भी हम लोग 10 मंडप लगा देंगे, परंतु इन्हीं के मन में खुद स्वयं भाव आया कि साईं बाबा के मंदिर के समीप, स्वामी बाबा की मूर्ति के समीप ये एक्चुअल में शादियाँ होनी चाहिए। और इनके मन में चीज़ आई है तो निश्चित रूप से काम हुआ है। ये भी इस तरीके का भी पहली बार हुआ है। आप खुद देख रहे हैं कि कितने विशाल तरीके से बच्चे सज धज के तैयार होकर तैयार है। फ्रिज, टीवी, कैमरा, सभी तरीके की सब चीज़ें यहाँ पर दे रही है। मोबाइल दिए जा रहे हैं, सोने की गिन्नी दी जा रही है। सामान के ऊपर आप लिस्ट देखेंगे तो स्वयं देखेंगे कि इतने तरीके के 65 तरीके के आइटम एक कन्या के भाग्य के अंदर मिले। श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह की ओर से शहर के भामाशाहों व संत महात्माओं के आशीर्वाद से साईं बाबा मंदिर में आज जो सामूहिक कन्यादान का आयोजन किया गया, इसमें समाज के सभी वर्गों द्वारा भरपूर सहयोग दिया गया। समाज के सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और शैक्षणिक 35 संगठनों के अधिक सेवादारियों ने दिन भर इस आयोजन के लिए अपने सहयोग प्रदान करके एक अनूठा मिसाल किया। आज साईं बाबा मंदिर के परिसर में जो ये सामूहिक कन्यादान के लिए पूजन का कार्य हुआ, हवन यज्ञ हुआ, वह जो दूल्हा दुल्हन वहाँ पर बैठ के सनातन संस्कारों से, रीति रिवाज से हमारे महान पंडितगण, सभी विद्वान जनों ने जिस तरीके से मंत्रोच्चारण करके उनको शुभाशीष दिया, धार्मिक आयोजन आयोजित करवाए, उन सब के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बना है। आज अजमेर की इस पावन धरती से देश भर में इस तरह के सामूहिक कन्यादान के आयोजन के लिए सभी का सहयोग मिला है। हम समारोह समिति की ओर से, सभी कार्यकर्ता बंधुओं की ओर से दिए गए सहयोग के लिए सभी भामाशाहों का हृदय से कृतज्ञ है। और संत महात्माओं ने आकर के जो सबको शुभ आशीष दी है। और विशेष बात जो ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वामी स्वरूपदास जी ने जो आशीर्वचन कहे कि महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन हरि सेवा
उदासीन सनातन आश्रम भीलवाड़ा से उन्होंने शुभ संदेश दिया है कि अब हम सबको परिवार बढ़ाने के लिए भी ध्यान रखना है कि यह आयोजन जो हुआ है परिवार बढ़े और कम से कम 4 बच्चे उनको होने चाहिए, एक देश के लिए, एक धर्म के लिए और 2 परिवार के लिए हो। ऐसा शुभकामना संदेश जो मिला है आज के इस सफलतम आयोजन के लिए सिंधी लेडीज़ क्लब के सभी बहनों ने जो लगातार पिछले 2.5 महीने से ये सारे आयोजन की तैयारी की है, आज उनके परिवारों तक जो संदेश गया है। सामूहिक बारात जब निकली तो यहाँ के सभी सनातन धर्म प्रेमियों, सभी संस्थाओं द्वारा पूरे मार्ग में जो जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण बना है। इस तरीके की संस्कृति बढ़े, ऐसे आयोजन और हो, इसके लिए समिति के समस्त परिवारजन, समस्त संगठनों के, साईं बाबा मंदिर परिवार के व सभी अप्रवासी भारतीयों के हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे आयोजनों के लिए सदैव सहयोग मिलता रहे। महेंद्र कुमार तीर्थानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय सिंधु सभा। आज जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है उसमें 3 महीने की भागदौड़ थी, केवल हमारी ही नहीं, सब सिंधी सेवा समिति जो है और सब लोगों ने अपने अथक प्रयास किए और इतने प्रयास किए कि शायद वो प्रयास सबको दिखे ही होंगे। जैसा कि अजमेर की जनता ने भी देखा कि आज किस तरीके के प्रयास किए गए और किस तरीके के अथक प्रयास किए गए, जिसके कारण हमारा ये प्रोग्राम सुपर डुपर हिट रहा। 11 जोड़े थे बट एक जोड़ा हमारा 16 अंडर एज था, इसलिए उसको हमने निरस्त करके 10 जोड़ों को लिया और 10 जोड़ों का जो सिंधी के रिचुअल से, फर्स्ट रिचुअल से लेके लास्ट रिचुअल तक, जैसे कि हमारी सिंधी में बुक्की होती है, डिख होती है, दर नावण होता है, बारात निकलती है, बाकायदा दूल्हे का मुकुट सिंधी ट्रेडिशन वाला होता है, उस पर हम लोग रुमाल रखवाते हैं। वो सब ट्रेडिशन से पूरी अजय नगर साईं बाबा मंदिर से लेके पूरा राउंड अप करके वो वहाँ पे आई, स्वागत किया गया बाकायदा जैसे स्वागत होता है, वही तामझाम थे जो सब होते हैं। उसके बाद हमने उनका दरनावण जो हमारा रिचुअल होता है वो किया और गज्जो लाया जो आप लोगों में बोलते हैं, एक हाथ जोड़ करके, और उन लोगों को हम लोगों ने फेरों पे बिठाया। फेरे बिल्कुल विधिवत तरीके से, बहुत ही अच्छी रीति से 2 घंटे की जो उनकी शादी रही। शादी के बाद हमारे इस प्रोग्राम में संत महात्मा पधारे हुए थे और उन संत महात्माओं के द्वारा बच्चों को आशीर्वाद का पूरा कार्यक्रम रखा गया था, आशीर्वचन दिए गए। उसके बाद सिंधी लेडीज़ क्लब ने धूम मचा के भरपूर डांस किया और इस प्रोग्राम को सुपर डुपर हिट बनाने में सिंधी लेडीज़ क्लब का भी बहुत सहयोग था, अन्य समितियों के भी था, कोर कमेटी का भी था। कहा जाए तो अजमेर की जो सिंधी सेवा समितियां जुड़ी हुई थी उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि इस पुनीत कार्य को सफल किया। इतना पुण्य कार्य करने के बाद आज आप कैसा अनुभव हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है। जैसे कि हम साल भर में अपना एनुअल करते हैं ना, जो खुशी, जो एंथुसियाज्म है उस दिन रहता है ना, आज वही है और उससे भी कुछ ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये कन्यादान कॉन्सेप्ट था। आपका परिचय? विषय प्रकाश कृष्णानी, सिंधी लेडीज़ क्लब अजमेर। अजमेर के सूचना केंद्र में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत लाइव टेलीकास्टिंग का आयोजन किया गया। इस समिट का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इस अवसर पर विभिन्न उद्योगपतियों और निवेशकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और राजस्थान में निवेश के लिए अपनी योजना और विचारों का प्रस्तुतिकरण किया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो इनॉग्रल सेशन था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एड्रेस किया और हमारे यहाँ के भी सभी जो व्यापारी, जो निवेशक हैं, जिन्होंने अजमेर ज़िले में जो इन्वेस्टर मीट हुई थी उसमें जिन्होंने भी MOUs किए, उनको भी आज आमंत्रित किया गया था, सभी अधिकारीगण भी थे। और 3 दिन ये जो समिट चलने वाली है जयपुर में, इसी के तहत जिला स्तर पे भी जो इनॉग्रल सेशन है और अन्य सेशन से उनका लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा और लगातार जो भी MOUs हुए हैं उनका फॉलोअप भी किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी जो भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं ज़िले में वो धरातल पर उतरें। इसके लिए सभी विभागों से लगातार समन्वय किया जाएगा और इन्वेस्टर्स से जो भी जिस विभाग से इशू आ रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। चाचावास की बालिकाओं ने महिला जन अधिकार समिति के साथ जिला कलेक्टर से मिलकर मांग की है कि फुटबॉल मैदान को बास्केटबॉल कोर्ट में बदलने की योजना रोकी जाए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में फुटबॉल मैदान की जरूरत है जबकि बास्केटबॉल कोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। बालिकाओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगी। मेरा नाम पायल प्रजापति है और मैं गांव चाचियावास से आई हूँ। जो हम सारी लड़कियाँ 40-45 लड़कियाँ फुटबॉल खेलते हैं हमारे गांव में, लेकिन पंचायत की तरफ से वहाँ पे फुटबॉल के ग्राउंड में बास्केटबॉल का ग्राउंड बन रहा है।
तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे फुटबॉल का ग्राउंड ही रहे, बास्केटबॉल का ना बने, क्योंकि हमारी फुटबॉल से हम जो फुटबॉल खेल रहे हैं तो हमारी फुटबॉल से हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हमारा फुटबॉल का गेम नहीं होगा तो हमारी पढ़ाई और जो हम बाहर निकल रहे हैं और जो हमारी परेशानी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वहाँ फुटबॉल का ग्राउंड ही रहे, बास्केटबॉल का ना बने। कौन लोग हैं जो बास्केटबॉल का वहाँ कोर्ट बना रहे हैं? आप फुटबॉल का चाहते हैं? आगे से आया हुआ है बजट, तो पंचायत वालों को मिला है, तो पंचायत वाले हमारे ग्राउंड पे बना रहे हैं। तो मतलब उनको बोल रखा है कि सरकारी जो छोटे वाली कन्याशाला स्कूल है तो उसी ग्राउंड में बनेगा। आपने उन लोगों से कोई बात करने की? हमने बात की उनसे, लेकिन उन्होंने बोला हमारे हाथ में नहीं है, आगे से आया है, हमारे पास भी लिखा हुआ है कि इसी स्कूल में ग्राउंड बनेगा, इसी स्कूल की ग्राउंड बनेगा। लेकिन हमने बात की, लेकिन अभी वो बोल रहे कि आपको कलेक्टर के पास ही जाना होगा। की थी आपने वहाँ पे? हमने सरपंच साहब से बात की। क्या बोले सरपंच साहब? हमने बोला कि ये ग्राउंड हमारा है तो आप कुछ करो, तो उन्होंने बोला हमारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि हमें भी आगे से लिख के आए हुए है कि यहाँ पे ग्राउंड बनेगा बास्केटबॉल का, तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ये कलेक्टर के पास जाना होगा। कौन है सरपंच? वो हमारे गाँव से नहीं है, लेकिन हमारे संजू गुर्जर है पदमपुरा से, आप क्या चाहते हैं? कि हमारा जो फुटबॉल का ग्राउंड है वो फुटबॉल का ही रहे, बास्केटबॉल का ना बने। मेरा नाम पुष्कर के सांड बाबा मंदिर के पास सब्जी और फ्रूट के ठेले से यातायात बाधित होने और बने एक्सीडेंट जोन को लेकर आज यातायात पुलिस और नगर परिषद ने कार्रवाई की। पुष्कर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर के निर्देश पर यातायात प्रभारी वासुदेव शर्मा ने पुष्कर नगर परिषद की जेसीबी मशीन से आज रोड यातायात को सुचारू करने व चौड़ा करने की कार्रवाई की। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस से मोतीराम भी मौजूद रहे। पुष्कर सांड बाबा मंदिर के पास सब्जी और फल के ठेले लगने से यातायात बाधित होने और क्षेत्र को एक्सीडेंट जोन घोषित किए जाने की समस्या के समाधान के लिए आज यातायात पुलिस पुष्कर और नगर परिषद के संयुक्त तत्वावधान में कार्रवाई की गई। पुष्कर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर के निर्देश पर यातायात प्रभारी वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में नगर परिषद की जेसीबी मशीन के माध्यम से सड़क को चौड़ा करने और यातायात को सुचारू बनाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर रखे ठेले, अस्थायी अवरोध और अन्य बाधाओं को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान यातायात पुलिस के मोतीराम और नगर परिषद के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने मौके पर व्यवस्था को सुधारते हुए ठेले वालों को सड़क किनारे व्यवस्थित ढंग से अपने व्यापार करने के निर्देश दिए। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में सड़क पर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवाचार और विकासशील योजनाओं के अध्ययन के लिए अजमेर से 50 जनप्रतिनिधियों की बस को भाजपा नेता व समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दौरा क्षेत्र के विकास में नई संभावनाएं तलाशने की दिशा में एक अहम कदम है। हमारे जनप्रतिनिधियों को मजबूत करने के लिए हमारे अजमेर जिले के 50 जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सभी जनप्रतिनिधि और कुछ कर्मचारी अधिकारी जो नवाचार हेतु अब हमारे उदयपुर जा रहे हैं और वहाँ के किस प्रकार से नवाचार हुए हैं, किस प्रकार से नए जिन जनप्रतिनिधियों द्वारा काम कराए गए हैं, किस प्रकार से विकास के काम हुए हैं, किस प्रकार से आगे अजमेर जिले को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हमारे आगे विकास करना है, उसकी सारी तरफ से रिसर्च करके हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि आएंगे, भ्रमण करके आएंगे। इनको 3 दिन के भ्रमण के लिए जिला परिषद द्वारा भेजा गया है और यहाँ से जा करके वो सारा नवाचार देख करके अजमेर जिले में आके नवाचार करके अजमेर जिले को आगे बढ़ाने में इनकी सभी जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका रहेगी कि अजमेर जिले का विकास हो, अजमेर जिला आगे बढ़े, उसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। तो राजस्थान में अजमेर जिला परिषद की चर्चा आज हर जगह हो रही है, ऐसा क्या नया नवाचार जिला परिषद ने किया है कि चर्चा पूरे प्रदेश स्तर पर है? ये भगवान शिव जी का आशीर्वाद है जिला परिषद अजमेर पे और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही आज सारे जनप्रतिनिधि टीम के रूप में अजमेर जिले में विकास के और काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त अजमेर जिला परिषद है। शिविरों का आयोजन हो रहा है, जाके मौके पे जाके जन समस्याओं का समाधान हो रहा है, शिविरों के माध्यम से जनता का काम हो रहा है। तो जनता में अपने आप ही एक उत्साह है। अजमेर जिला नहीं पूरे भारत में अगर कोई नवाचार किए गए हैं तो हमारे अजमेर जिला परिषद द्वारा किए गए हैं। जिला परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, पूरे जनप्रतिनिधि अजमेर जिले के मिलकर के अच्छा कार्य कर रहे हैं। उस वजह से आज अजमेर जिला पूरे भारत में चर्चा के विषय में बना हुआ है। जन सुनवाई भी हो रही है सर? हाँ, प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई होती है। आम जनता की समस्या मौके पे समाधान जिला परिषद के काम होते हैं, जिला परिषद के माध्यम से करते हैं। जो अन्य अधिकारियों के काम होते हैं वो अन्य अधिकारियों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान करने का हमारे जिला प्रमुख जी सुशील गौन पलाड़ा और हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठ करके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ब्लॉक बै की बैठक हुई। ब्लॉक अध्यक्ष चंदन सिंह भाटी ने बताया कि बैठक में डॉक्टर द्रौपदी कोहली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अंतिम छोर पर बैठे लोगों के दुख दर्द में सहभागी बनना जरूरी है।
डॉक्टर कोहली ने कहा कि मौजूदा समय में देश में भाईचारे को तोड़ने की साजिशें चल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देश की एकता बनाए रखते हुए पार्टी की नीतियों पर चलना होगा। आज हमने ब्लॉक ब में कार्यकारिणी की एक मीटिंग रखी है, जिसमें संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, इस तरह से हमने 12 एजेंडे लिया। उस 12 एजेंडे के तहत सभी के जो पदाधिकारी हैं उनके विचार लिए गए। उन विचारों पर हम काम करेंगे, मंथन करेंगे। उसमें यह भी तय किया गया है कि हर 15 दिन के अंदर कार्यकारिणी की एक बैठक होगी, मंथन होगा। हमने जो काम सोचे हैं वो कितने पूरे हुए, आगे कौन से काम करने, और इसी तरह से हर वार्ड में जाकर वार्ड अध्यक्ष के घर जाएंगे, लोगों के घर जाएंगे और बूथ लेवल तक हम लोगों के घर जाके पूरी कमेटी और कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे। आज ब्लॉक बे की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। उसके अंतर्गत करीब 10-12 एजेंडे रखे गए थे हम लोगों ने। उसके अंदर सबसे पहला एजेंडा तो था कि पीसीसी द्वारा हमको निर्देश दिए गए थे कि जितनी भी कार्यकारिणी के लोग हैं उनके ईमेल आईडी, नाम, पता, जाति, उम्र और किस बूथ से किस वार्ड से चुनाव में काम करता है वो सारी डिटेल मांगी गई थी। और दूसरा, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए बूथ लेवल तक, इसके बारे में हमें चर्चा की गई। इसके पश्चात समस्त कार्यकर्ता जो हमारे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है उनके द्वारा हमने पूरे सुझाव लिए गए। सुझाव में जो हम सुझाव आएंगे उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी पूरा काम करेगी। और बहन जी के नेतृत्व में, द्रौपदी बहन जी के नेतृत्व में जो हमारी एमएलए प्रत्याशी थी, पूरा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरे एजेंडे पर काम किया जाएगा। एवं हर जो भी ये जो एआईसीसी और पीसीसी द्वारा संविधान सभा की जो मीटिंग रखी गई है उसका आदेश आया है, उसको हम फॉलो करने के लिए समस्त ब्लॉक कार्यकारिणी के लोग बहन जी के नेतृत्व में वार्ड वाइज हम लोग संविधान से जो अन्य पार्टी छेड़छाड़ कर रही है उसके विरोध में हम लोगों को समझाइश करेंगे। और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो कांग्रेस ने संविधान के अनुसार अपनी जो कार्य किया है उसके अनुसार ये अन्य पार्टी करे, इसके लिए हम। बरसात के चलते खानपुरा तालाब क्षेत्र में अक्सर जलभराव और चादर चलने से लोगों का आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस समस्या से निजात मिलेगी क्योंकि इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है। निर्माण कार्य के पूरा होने से आमजन और राहगीरों को आने जाने में सहूलियत मिलेगी, जिससे क्षेत्र के नागरिकों की दिक्कतें दूर होंगी। खानपुरा तालाब पुल भरने के बाद में जब चादर चली थी, जब ये रास्ता टूट गया था, आना सागर और शहर का सारा पानी आने के बाद में चादर चलने के बाद रास्ता टूट गया था। उसके बाद में इसका ठेका हुआ तो उसके बाद ये काम चल रहा है और खानपुरा के गाँव को बड़ी राहत मिलने वाली है काम पूरा होने के बाद में। जो कि अभी निकलने का रास्ता इधर उधर से वैकल्पिक रास्ते से निकल रहा है, कोई आदेश नगर से निकल रहा है, कोई दूर दोहराई की तरफ से निकल रहा है। ये सारे रास्ते से राहत मिलेगी और बिल्कुल सुचारू रूप से काम चालू हो जाएगा। ये खानपुरा से ब्यावर रोड को जोड़ता है और खानपुरा के यहाँ से हज़ारों के हिसाब से मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ निकलती है। ये बहुत बड़ी लाइफ लाइन कहलाता है खानपुरा का रास्ता। ये बहुत ट्रैफिक को कम करेगा। उधर शहर का से उधर आदेश नगर और नारीशाला वाला रोड चलता है, वो उसका भी लोड कम हो जाएगा ये काम पूरा हो जाने के बाद में। आपका नाम? मेरा नाम बाबू। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।